पढ़ाई अच्छे से करनी है आप लोगों ने, ठीक है ना? बुक्स भी अपनी बढ़िया से रखनी है, अपनी बुक्स भी बढ़िया से रखनी है, ठीक है ना? और बारिश में चिंता नहीं करनी है कि कैसे जाएंगे स्कूल, सर पे रखा आगे, ठीक है? अच्छा, आने के लिए हमेशा तैयार है। ये स्कूल जो है, जैसा मुझे बताया गया, एक झोपड़ी से होकर वो आज इतने अच्छे लेवल के ऊपर आया है। इसमें जहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब अपना अपना योगदान समय समय पर देते आए हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे माननीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। आपको बता रहा था रोटरी के बारे में, आप लोगों के मन में भी विचार आता होगा ये लोग कौन हैं जो बार बार आते हैं हमारे साथ समय बिताते हैं। मेरा तीसरा विजिट है आप लोगों के साथ। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक वक्त था जब हम भी उसी तरफ बैठते थे, और एक वक्त था जब हम भी देखते थे, सोचते थे कि ये जो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आ रहे हैं और हमसे बात कर रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं, हमारे भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, ये लोग कौन हैं? इन्होंने ऐसा क्या किया कि आज ये लोग हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमें रास्ता दिखा रहे हैं। जो आप लोगों ने इस तरीके का जो ये बीड़ा यहाँ पर उठाने का काम किया है, एक तो जोरदार तालियां हमारे रोटी के लिए। और जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं, जिस बैकग्राउंड से हमारे बच्चे आते हैं, और जिनको आज मैं रोटरी का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रवि प्रकाश बोल रहा हूँ। आज मैं इस जो एक यहाँ पर छोटा सा कार्यक्रम आयोजित था जिसमें रोटरी की तरफ से बच्चों को बस्ते का वितरण किया गया है, उसको अटेंड करने के लिए मैं आया था। ये बस्तों का जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट जो है वो 5 जो इंडियन स्टेट्स हैं उसके बीच में है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये स्टेट्स के बीच में हमारा एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। इन सभी में हमने डिफरेंट स्कूलों में जो नीडी स्कूल्स हैं, जो एक तरह से जहाँ पर जैसे इस तरह के बच्चे यहाँ पर हैं जो एक स्लम एरिया से आते हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको हम स्कूल का बैग्स का वितरण का एक ये कार्यक्रम हम रखे हैं, जिससे कि बच्चे ना सिर्फ अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि जब स्कूल जाते हैं तो एक ड्रेसअप होके जाते हैं, बस्ता लेके जाते हैं, अपनी किताबों को कंसोलिडेट करके जाते हैं, बारिशों वगैरह में उनकी किताबें नहीं खराब होती। ये हमने सोचते हुए एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, एक पूरी की पूरी मुहिम चलाई है, जिसमें हम अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 12,000 बैग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर, जी आपका क्लब किस तरीके के और कार्य करता है समाज हित के लिए? हमारा क्लब बहुत तरह के कार्यक्रम करता है, जिसमें जो बेसिक एजुकेशन से संबंधित होते हैं, जिसमें हम एक हैप्पी स्कूल का हमारा एक कार्यक्रम है, जिसमें हम स्कूल्स को पूरा डेवलप करते हैं। उसमें अगर मान लें टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है, हाथ धोने की नहीं है, कोई खेलने कूदने की व्यवस्था नहीं है, या बेंचेस वगैरह नहीं है, इस तरह की हम देते हैं। ये होती है हमारी बेसिक एजुकेशन में। उसके अलावा मेडिकल में जैसे जच्चा बच्चा के केयर के लिए हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट चलते हैं। लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि अपनी आय कैसे बढ़ा सके, तो उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग में हमारा एक कार्यक्रम आता है, जिसके अंदर जैसे नर्सिंग की शिक्षा देना, या कुकिंग क्लासेस देना, या सिलाई कढ़ाई सिखाना, ये भी एक कार्यक्रम हमारे चलते हैं। उसके अलावा हमारे और बहुत तरह, जैसे हमारे को बच्चों के अंदर लीडरशिप डेवलप करना, तो बच्चों को प्रोत्साहित करना कि अपने आप खेलकूद में के जरिए अपनी लीडरशिप डेवलप करें। इस तरह के हमारे डिफरेंट कार्यक्रम चलते हैं। सर, कई जगहों पर अभी देखा गया है, जैसे आपने कहा है कि बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपने बैग वितरण किए हैं। जी जी। इसी प्रकार से कई, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, कई सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जो बंद पड़ रहे हैं या फिर उनकी जर्जर हालत है। तो क्या रोटरी क्लब सरकार के साथ मिलकर के कभी कुछ इस तरीके से कार्य करेगा कि जो बंद पड़े हुए स्कूल हैं उनको जागृत किया जाए, बच्चों को शिक्षा की तरफ अग्रसर करने के लिए कैंपेन चलाया जाए? बिल्कुल करेगा जी। और मैंने जैसे आपको अभी बताया कि हैप्पी स्कूल का जो हमारा कार्यक्रम है वो कुछ इसी डायरेक्शन में है। जो जर्जर हालत में स्कूल हैं उनमें जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम डेवलप करके देते हैं, और सरकार से पहले कमिटमेंट देते हैं कि ये स्कूल चलेगा। और इसकी जो, क्योंकि सरकार जो है मोर सैलरीज देने के ऊपर है, सैलरीज वो सरकार दे, बच्चों के जो टीचर्स के अपॉइंटमेंट वो करे, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिसमें भवन का पुनर्निर्माण, वहाँ पर बेंचेस की सुविधाएं करना, वहाँ पर टॉयलेट्स की सुविधाएं करना, वहाँ पर पीने के पानी की सुविधाएं करना, ये सब सुविधाएं काफ़ी हद तक हम हैंडल करते हैं। तो सर, एक सवाल ये है, आप कैसे लोग आप तक पहुँचे, जहाँ जिन ग्रामीण क्षेत्रों में कई समस्या है जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं, कैसे आप तक पहुँचा जाए?
ऐसा है कि हमारे रोटरी क्लब्स बहुत जगह पर हैं। ऋषिकेश में ही 5 रोटरी क्लब है हमारे। तो हमारा जो रोटरी क्लब का एक पूरा नेटवर्क है वो जगह जगह को हम एड्रेस करने के लिए हमने बना रखे हैं, और वो लोग इस तरह की सामाजिक सेवाएं करते रहते हैं। अब जैसे आज इस स्कूल में एक सेवा हुआ, तो हो सकता है कोई बराबर में स्कूल हो तो उनको ये पता लगे कि रोटरी क्लब वाले कर रहे हैं, तो वो हमारे जो अध्यक्ष होते हैं या हमारे जो रोटरी के मेंबर होते हैं उनको अपनी जरूरत बताते हैं, और वो फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचती है। ठीक है, क्या रोटरी क्लब मात्र शहरी क्षेत्रों में भी है या दूरस्थ पहाड़ों क्षेत्रों में भी कार्य करता है? नहीं, दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में भी कार्य करता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारा जो पूरा रीजन है वो उसमें 5 स्टेट के अंदर आता है। हमारा शिमला वगैरह से लेकर पूरा कीर्तिनगर तक यहाँ पर है, तो उसमें पहाड़ी क्षेत्र भी आते हैं। और जो क्लब्स होते हैं, हालांकि वो क्लब मूलतः शहरों के अंदर बेस्ड हैं, लेकिन उनके जो हमारा जो कार्य है वो सभी गाँव तक हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। आज रोटरी ऋषिकेश सेंट्रल का हिमालयन विद्यापीठ स्कूल में नन्हे दीपक एक कार्यक्रम है, उसका आयोजन हुआ, और इस कार्यक्रम के तहत लगभग 100 से अधिक बच्चों को आज हम लोगों ने स्कूल बैग जो है वो वितरित किए हैं। तो ये एक हम लोगों का प्रयास है, समाज में जो स्कूल है जहाँ पर संसाधनों की कमी है, शिक्षा से संबंधित जो भी ज़रूरतें होंगी वो रोटरी पूरा करने की कोशिश करेगी। और साथ ही साथ रोटरी ऋषिकेश सेंट्रल का 2025-26 का अध्यक्ष अभी मुझे चयनित किया गया है। तो उसी क्रम में आज हमारा ये बड़ा प्रोजेक्ट था, और आज इस स्कूल से जो यात्रा हम शुरू करेंगे, अलग अलग माध्यम, अलग अलग फील्ड, अलग अलग जगह जहाँ पर भी ज़रूरत होगी समाज को, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो इसी क्रम में आज ये पहला आयोजन रहा। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं उत्तराखंड में जो शिक्षा की स्थिति है वो बहुत लचर होती हुई आ रही है, तो क्या रोटरी ऋषिकेश सेंट्रल जो है वो सरकार के साथ मिलकर के उस शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कोई प्रयास करेगा? बिल्कुल सर, जैसे ही सरकार, वैसे अगर हम शिक्षा की बात करें तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जहाँ पर भी सरकार फेल हो जाती है तो समाज को आगे आना होता है, और इसी वजह से हम लोग आगे आए हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो लोग भी शिक्षा में किसी भी तरह का योगदान करना चाहते हैं, फिर चाहे वो सरकार से संबंधित हो, चाहे विपक्ष से संबंधित हो, चाहे वो आम जनता ही क्यों ना हो, हम सब लोग मिलकर बहुत बड़ा कुछ योगदान कर सकते हैं अगर हम साथ आ जाए। तो जहाँ पर भी सरकार को हमारी ज़रूरत होगी हम उनके साथ खड़े हैं। रोटरी ऋषिकेश सेंट्रल क्या मात्र शिक्षा पे ही काम करता है या स्वास्थ्य आदि अन्य सुविधाओं? जी नहीं, लगभग सभी सामाजिक मुद्दे, चाहे वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे ब्लड कैंप आयोजित करना, तो सैकड़ों की संख्या में हम लोग ब्लड कैंप डोनेशन जो है वो लगाते हैं। इसके अलावा आपका शिक्षा से संबंधित हो गया, सफाई अभियान हो गया, ट्री प्लांटेशन हो गया, अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी लोगों ने अपने नाम दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संस्था है जो 125 देशों से ज़्यादा में काम कर रही है। बल्कि अगर आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ें तो इस दुनिया से पोलियो को मिटाने में अगर सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो वो रोटरी को दिया जा सकता है। तो समाज के हर वर्ग, समाज के हर मुद्दे, हर जहाँ पर भी समाज को रोटरी की ज़रूरत होती है हम उनके साथ खड़े हैं। अगर किसी व्यक्ति को आपसे संपर्क करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि 125 से ज़्यादा देशों में उपलब्ध है। ऋषिकेश की जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है, तो हम और हमारे साथी हमेशा किसी भी प्रकार की सहायता की अगर आपको आवश्यकता हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो पाएगा अधिक से अधिक हम करने का प्रयास करेंगे। पहले मैं ऋषिकेश रोटरी सेंट्रल का जो ये डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट नन्हे दीपक है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 28 खदरी खड़कमाप जिला पंचायत क्षेत्र के इस गांव को चुना, इस स्कूल को चुना, और इसके लिए सबसे पहला धन्यवाद तो मैं उनको देता हूं। जो इन कार्यक्रम है नन्हे दीपक करके, और आज यहाँ पर बैग वितरण का जो कार्यक्रम था, बच्चों के बस्ता वितरण का जो कार्यक्रम था, जो बच्चों के अंदर की जो खुशी थी वो देखते ही बनती थी। क्योंकि ये जो स्कूल है हिमालयन विद्यापीठ, ये यहाँ के जो समाज के जो जागरूक जो लोग हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, वो मिलकर इस स्कूल को चला रहे हैं। और इस स्कूल को चलाने में जो भागीदारी है उसमें जो आज आपने जो रोटरी क्लब ने अपनी भागीदारी यहाँ पे रखी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है इनका, आप लोगों का। और हम ये चाहेंगे कि भविष्य में भी इसी तरीके के जो ये जन कल्याण के जो कार्यक्रम हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं ये बड़े ही बहुत साधारण, क्या बहुत निम्न वर्ग के से आते हैं, और वास्तव में
शिक्षा और स्वास्थ्य की जो अभी हमें ज़रूरत है, इस वर्ग के लिए करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस वर्ग को सबसे ज़्यादा नीड है, आवश्यकता है। तो ऋषिकेश रोटरियन क्लब जो हमारा यहाँ पे जो इस चीज़ को देख रहा है, नन्हे दीपक जो कार्यक्रम था, इसके लिए मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के विषय में इतना कहेंगे कि शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जो रोटरी जो ये सेंट्रल वाला है, ये इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, ये काम सरकार को करना चाहिए था। शिक्षा जो है ये सरकार का विषय है, टैक्स पेयर जो अपना पैसा देता है, उसकी मूलभूत जो है सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा। और आज की डेट में जो है समाज की जो बैकबोन और रीढ़ है शिक्षा है, उस शिक्षा पे जब सरकारें फेल हो जाती हैं, तब जो ये रोटरी जैसी संस्थाएं जो है आगे आती हैं। और इनके लिए बहुत साधुवाद है कि ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने के जो चेहरे पे मुस्कान और हंसी इनके माध्यम से आज देखी जा रही है। इसलिए रोटरी की जो पूरी टीम है, मैं रोटरी के पहले किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ, इन कार्यक्रम देख के लग रहा है कि रोटरी की जो पूरी टीम है ये वाकई में समाज के लिए समर्पित है, और ये सब के सब जो लोग हैं ये साधुवाद के पात्र हैं।